गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल द डियर स्टूडेंट्स। अभी इस लेक्चर में जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में बातचीत की थी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट के पूरे शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक सभी हम लोगों ने कवर किया था। अभी इसके बाद जो भी हम लोग कवर करेंगे वो पूरी तरह से कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में शुरुआत करने से पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले रिमेंबर करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये मेन जो 4 टाइटल है, ये टाइटल हम लोगों को रिमेंबर होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर प्रॉब्लम जो आएंगे वो प्रॉब्लम सेपरेट आएंगे। मतलब बैलेंस शीट का प्रॉब्लम आएगा तो उसके रिलेटेड 12 शेड्यूल्स, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम आएगा तो उससे रिलेटेड 4 शेड्यूल्स। तो प्रॉब्लम कंबाइन नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, क्लासीफाई होगा, सेपरेशन आएंगे प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये जो भी अभी लेक्चर होंगे, अभी ये इसी लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16। तो इसके लिए आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। तो वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये वीडियो मैच करना होगा, 13, 14, 15, 16 इससे रिलेटेड वो शेड्यूल्स होंगे। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं शेड्यूल नंबर 13 से लेकर। तो शेड्यूल नंबर 13 का टाइटल है इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बैंक का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या होगा, इंटरेस्ट अर्नड। जो बैंक लोन्स एंड एडवांसेस देती है ना, तो उसके ऊपर बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये टाइटल के अंदर, इस शेड्यूल्स के अंदर जो भी कुछ नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए जाएंगे तो वो नाम क्या होंगे, क्या नाम के आगे अमाउंट दी जाएंगी, तो ये सभी हम लोगों को क्या करना है, इस शेड्यूल्स के अंदर लिखना है। तो चलिए अभी 1 बाय 1 कौन से नाम होंगे वो देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इस टाइटल के अंदर एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये एडजस्टमेंट दी जाती है। एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा। ओके, अगर ओपनिंग दिया गया है तो सिर्फ प्लस करना है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है वहाँ पे। एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड और लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। एड क्या होगा, ओपनिंग, लेस क्या होगा, क्लोजिंग। तो ये सिंपल वाला टाइटल वाली स्टार्टिंग वाली बात याद रखिए आप लोग, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके बाद ऐड ओपनिंग बैलेंस, लेस क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये सभी बातें जहाँ जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो सभी रिसीव्ड वाली बातें, इंटरेस्ट अर्नड वाली बातें कहाँ पे आएंगी, शेड्यूल नंबर 13। चलो जस्ट एक बार रिकैप करते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर क्या ऐड होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, लेस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई। फ्रॉम होगा तो वो 15 में चला जाएगा, विथ होगा तो 13 में चला जाएगा। विथ फ्रॉम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, तो ये आप लोगों को रिमेंबर करना है कि विथ आएगा तो 13 के अंदर, फ्रॉम आएगा तो 15 के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये सभी नाम आएंगे क्या, नहीं, इनमें से 5-6 नाम आएंगे। तो आप लोगों को लेकिन एक दिमाग के अंदर तय होना चाहिए कि ये सभी नाम कहाँ पे आएंगे, शेड्यूल नंबर 13। तो चलिए अभी नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम, जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट छोड़कर बैंक के लिए जो भी इनकम के सोर्सेस होंगे वो सभी सोर्सेस यहाँ पे आएंगे। देखो कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज। ये कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज कभी कभी एग्जामिनेशंस में कंबाइन दिया जाता है या तो सेपरेट दिया जाता है। अगर कंबाइन दिया गया तो ये टाइटल ही दिया जाएगा कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, तो उसके सामने वहाँ पे अमाउंट लिखनी होंगी। और इसके अंदर कमीशन ऑन कलेक्शन, ट्रांसफ़र फीस, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ लॉकर्स रेंट, ये सभी नाम, इस टाइप के सभी नाम क्या पे होंगे, यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये टाइटल याद कीजिए, टाइटल रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। ये टाइटल ही मैक्सिमम एग्जामिनेशंस के अंदर दिया जाता है। मिसलेनियस इनकम, नेक्स्ट मिसलेनियस इनकम के अंदर गोडाउन रेंट, इनकम फ्रॉम बैंक प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी चार्जेस, इंश्योरेंस, इस टाइप के खर्चे यहाँ पे, इस टाइप के इनकम्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मिसलेनियस इनकम जो बैंक के रेगुलर इनकम नहीं होते, बैंक का ये रेगुलर इनकम का सोर्स है क्या, गोडाउन का रेंट लेना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज के थ्रू इनकम कमाना, ये बैंक का रेगुलर बिजनेस है क्या, नहीं। मिसलेनियस मतलब रेगुलर बिजनेस नहीं है बैंक का, अदर इनकम का सोर्स है बैंक का।
ओके तो ये इस टाइप के खर्चे, इस टाइप के इनकम यहाँ पे आएंगे। सन्ड्री इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट वेंचर, इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर, सेल ऑफ असेट्स, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लेकिन लॉस होता है तो उसी असेट में से हम लोग माइनस करेंगे। तो ये कंपलसरी आता है एग्जामिनेशंस के अंदर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सिस्टमेटिकली आप लोग रिमेंबर करो। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उस लेस ये माइनस होता है, ये तो बात तय है, लेकिन कौन सा जो पर्टिकुलर असेट दी गई ना उसी असेट में से ये लेस माइनस करना है, लॉसेस वगैरह। और उसके बाद आए प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो ये नाम थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जस्ट रिकैप ऑफ द टाइटल: कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, मिसलेनियस इनकम, सन्ड्री इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट वेंचर, इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर, सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर से लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आएगा प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो ये था शेड्यूल नंबर 14। 13, 14 कवर हो चुके हैं, इनकम वाली बातें कवर हो चुकी है। अभी हम लोग जो बातचीत करेंगे वो एक्सपेंडिचर के बारे में बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। सिंपल है, बैंक को देना पड़ेगा। एक्सपेंडेड मतलब बैंक का खर्चा है, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अलग अलग जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये टाइटल के अंदर जो भी नाम कवर होंगे वो होंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वहाँ पे सेविंग, करंट, फिक्स्ड और एनी अदर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, विथ आएगा तो 13, फ्रॉम आएगा तो 15, ये भी याद करना है, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशंस के अंदर आएगा। अदर्स के अंदर क्या क्या आएगा? ऑल अदर पेमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, पेनल इंटरेस्ट पेड। जो भी कुछ बैंक को इंटरेस्ट देना होगा ना, बैंक के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा इंटरेस्ट के थ्रू, वो सभी खर्चे कहाँ पे आएंगे? शेड्यूल नंबर 15 के अंदर आएंगे। एकदम सिंपल है। मैक्सिमम आप लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये मैक्सिमम इसके अंदर कवर किया जाएगा। चलो नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 16, आखिरी शेड्यूल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो बैंक चलाने के लिए लगते हैं, बैंक ऑपरेट करने के लिए लगते हैं। जैसे कंपनी चलाने के खर्चे होते हैं, घर चलाने के खर्चे होते हैं, और एनी अदर फर्म, एनी अदर बिजनेस चलाने के जो खर्चे होते हैं ना, वही बैंक के खर्चे होंगे। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, रन करने के लिए एक्सपेंसेस। तो देखो इसके अंदर सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी का खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होंगे। हम लोग कभी कभी टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखते देखो बैंक के बारे में, तो ये एडवर्टाइजिंग के खर्चे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, ऑडिट होता है, ऑडिट के खर्चे होंगे, डायरेक्टर के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉ चार्जेस, लीगल चार्जेस भी यहीं पे आएंगे, लोकल कमिटीज फीस, रिपेयर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस पेड, लाइसेंस फ़ी, सब्सक्रिप्शन टू पेपर्स, पीरियडिकल्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, होटल के चार्जेस, पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर, जो भी कुछ खर्चे आएंगे जो बैंक चलाने के लिए लगते हैं, वो सभी खर्चे कहाँ पर कवर हो जाएंगे? ये शेड्यूल नंबर 16 के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम दिया जाता है ना, समझो 20-22 नाम की लिस्ट दी गई आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आउट ऑफ 2022 इनमें से ही 10-12 नाम होते हैं। तो ये सबसे सिंपल शेड्यूल है और पहचानना भी एकदम आसान है। आप लोगों को इस शेड्यूल की पहचान है ऑलरेडी, क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर भी इसका नाम भी यही था, खर्चे भी यही थे, इस टाइप के ही खर्चे। तो ये मतलब ये शेड्यूल कुछ नया नहीं है और एकदम आसान सिंपल, यहाँ पे कुछ गारंटेड मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने 13, 14, 15, 16 ये शेड्यूल कवर किए है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जिसका टाइटल नहीं है लेकिन ये एडजस्टमेंट के अंदर दिया जाएगा, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के अंदर दो नाम आएंगे, एक आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और सेकंड आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और एनी अदर कुछ दिया गया तो मतलब कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट आ गई तो अदर्स के अंदर, बट मैक्सिमम टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट होती है। तो ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप लोग उसका टोटल बनाओगे और टोटल का जो भी फाइनल कैलकुलेशन होगा वो आप लोग जाके मेन फॉर्मेट के अंदर इंक्लूड करोगे। तो ये पूरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंसी के बारे में, डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल्स के बारे में बातचीत। ये वीडियो जितनी बार आप लोग
देखोगे उतनी बार आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंसी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि एक बार ये सब बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना तो प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द अमाउंट करना है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। तो चलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर वाले वीडियोस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो प्रॉब्लम का होगा। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग पहले 3-4 प्रॉब्लम कवर करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट वाले 3-4 प्रॉब्लम हम लोग कवर करेंगे। प्रॉब्लम से पहले आप लोगों का ये फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तय होना चाहिए, तब जाके कुछ मेहनत आगे लेकर ना लेनी पड़ेगी। तो चलिए आप लोग देखो ये वीडियो, कुछ प्रॉब्लम होता है, क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।